हेलो गाइस, शाइन टेक लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। 3 अलग-अलग वीडियोस में इसको कवर करेंगे। आइए पहली वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं नेटवर्क में कौन-कौन से टाइप की एड्रेस हमें यूज़ होते हैं एक पर्टिकुलर यूज़र तक या पर्टिकुलर मशीन तक पहुंचने के लिए। नेटवर्क में हमारे एक्चुअली 2 टाइप के एड्रेसेस होते हैं, एक तो लॉजिकल और दूसरा फिजिकल। लॉजिकल एड्रेस हमारा जैसे ये एग्जांपल अगर मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है, अशोका रोड, न्यू दिल्ली, इंडिया। तो इस एड्रेस तक कहीं से भी कोई भी इंसान बहुत आसानी से पहुँच जाएगा, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्लॉट का या पॉइंटेड कोई एड्रेस नहीं है, एक लोकेशन का एड्रेस है, तो इस लोकेशन से आराम से हम पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल एड्रेस की बात करें, तो इस तरह का एड्रेस अगर हम फिर हमारा कोई फिजिकल एड्रेस है, ये एक पर्टिकुलर प्लॉट का या किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का एड्रेस है, तो इस बिल्डिंग के एड्रेस तक पहुंचने के लिए हमें लॉजिकल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। बिना लॉजिकल एड्रेस के हम इस बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हमारे पास नेटवर्क में 2 टाइप के एड्रेसेस यूज़ होते हैं किसी भी एक मशीन तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम फिजिकल एड्रेस को देखें, तो मैक एड्रेस हमारा एक फिजिकल एड्रेस होता है जो एक पर्टिकुलर मशीन का यूनिक एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस में हमारा आईपी एड्रेसेस होते हैं जिसकी हमारी 2 टाइप्स होती हैं, IPv6 और वर्जन आईपी का 4। ठीक है, IPv6 हमारी इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, तो हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे IPv4 को। आईपी वर्जन 6 के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो ये 128 बिट का होता है और IPv4 जो हमारा होता है ये 32 बिट का होता है। ये डेसिमल में ऐसे मेंशन किया जाता है, और आईपी जो वर्जन 6 है हमारा, वो हेक्साडेसिमल में इस तरह से मेंशन किया जाता है। IPv4 हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक के बीच का डिफरेंस और किस तरह के ये एड्रेस होते हैं, हम ये नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। जो प्राइवेट एड्रेस हमारा होता है, ये मैंने यहाँ पर एक मेंशन किया हुआ है, ये हम किसी भी घर में या किसी ऑफिस के कोई लोकल नेटवर्क हमारा है, वहाँ पर इस तरह के एड्रेसेस हम यूज़ करते हैं। अगर आप अपने सिस्टम का एड्रेस चेक करोगे तो शायद वो इस तरह का होगा। 172 सीरीज़ का, 192 सीरीज़ का, 10 सीरीज़ के आईपीज़ जो होते हैं वो हमारे प्राइवेट आईपीज़ होते हैं। ये मैंने एक 8.8.8.8 ये एड्रेस ले रखा है, ये गूगल डीएनएस का एड्रेस है। ये पब्लिक एड्रेस है, ये हम अपने लोकल कभी लैन में यूज़ नहीं करते हैं इसको। आइए थोड़ा और डिटेल में आईपी वर्जन 4 के बारे में जानते हैं। IPv4 हमारा 32 बिट का 8 ऑक्टेट का लॉजिकल एक एड्रेस होता है। ये यहाँ पर बाइनरी में मैंने ये आईपी एड्रेस शो कर रखा है। एक आईपी एड्रेस को हम बाइनरी में इस तरह से शो कर सकते हैं। एक्चुअली बाइनरी एक मशीन लैंग्वेज होती है जो मशीन ही समझ पाती है। हमें आईपी एड्रेस को समझने के लिए उसकी डेसिमल वैल्यू दी जाती है, वैसे ही हम अपने सिस्टम में डेसिमल वैल्यूज को पुट करते हैं, जो हम आसानी से याद भी रख सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। बाइनरी वैल्यूज हमारे याद रखना भी मुश्किल है और उसको पढ़ने में भी दिक्कत आती है, इसलिए हम डेसिमल वैल्यूज का यूज़ करते हैं। तो हमारे आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट होते हैं, 32 बिट का ये एड्रेस होता है। ये हमारी डेसिमल वैल्यू है। इस तरह से हम आईपी एड्रेस को शो करते हैं। अब अगर आप देखें तो इसमें 4 ऑक्टेट हैं। ये 4 ऑक्टेट हमारे बाइनरी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके बनाए गए हैं। ठीक है? जो मैक्सिमम हमारी ऑक्टेट की वैल्यू होती है, डेसिमल वैल्यू होती है, वो 0 से 225 तक हो सकती है, ना 0 से 225 तक। 225 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डेसिमल वैल्यू जो भी हमारी आईपी की होती है वो 255, सॉरी मैंने पहले 225 बोल दिया, 255 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। ओके। अच्छा, IPv4 जो हमारा होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो नेटवर्क आईडी और दूसरी होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पर ये थोड़ी कलर्ड फॉर्म में, इतना पोर्शन जो है इस आईपी का ये नेटवर्क आईडी है और इतना हमारा होस्ट आईडी है। नेटवर्क आईडी इज इक्वल टू 1 एंड होस्ट आईडी इज इक्वल टू 0। ये 1 और 0 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि नेटवर्क आईडी हमारी अगर उसकी बाइनरी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है, दैट मीन्स वो अनचेंजेबल होती है नेटवर्क के अंदर। जो ऑक्टेट हमारा अनचेंजेबल होता है, जो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो नेटवर्क आईडी एज ए कंसिडर किया जाता है, और जो चेंज होता है नेटवर्क के अंदर उसे हम होस्ट आईडी कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये होस्ट आईडी है इतना पोर्शन, और इतना पोर्शन हमारा ये नेटवर्क आईडी है। हमारा ये एक नेटवर्क के अंदर चेंजेबल होगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा हमेशा एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क हमारा क्या होता है,
वो हमें ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि हमारी एक आईपी की कितनी बिट हमारी नेटवर्क को मेंशन कर रही है और कितनी हमारे होस्ट को मेंशन कर रही है। ये सामने एक दी हुई एग्जांपल से हम समझते हैं। ये हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है? यहाँ पर एक आईपी मैंने ये दे रखा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी आईपीज़ की पहले 2 ऑक्टेट सेम है। दैट मीन्स ये जो पहले 2 ऑक्टेट हैं, ये हमारी नेटवर्क आईडी है। पूरे नेटवर्क में ये 2 पहले ऑक्टेट हमेशा सेम रहेंगे, एक नेटवर्क के लिए। और नेक्स्ट के 2 जो ऑक्टेट हैं, वो हमारी वैल्यूज़ होगी होस्ट आईडी की। होस्ट आईडी दैट मीन्स वो चेंजेबल होंगी। हर आईपी का, हर मशीन का एक अलग होस्ट आईडी होगी, अलग आईपी होगा। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को दोनों को जॉइन करके हमारा एक आईपी एड्रेस बनता है। एक आईपी एड्रेस में हमारा एक नेटवर्क आईडी होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेटवर्क आईडी ऐसे होती है जो चेंज नहीं होती है और होस्ट आईडी हमेशा चेंज होती है हर मशीन के लिए। यहाँ पर होस्ट आईडी देख लीजिए, हर मशीन की अलग होगी, लेकिन नेटवर्क आईडी सभी मशीन की सेम है। अगर हम सबनेट में मास्क की बात करें तो इसमें देखिए हमारी जो नेटवर्क आईडी है उसकी सारी बिट्स 1 है। सारी बिट्स 1 मतलब नेटवर्क आईडी इज इक्वल टू 1। जब हमारी सारी बिट्स बाइनरी फॉर्मेट में 1 हो जाती हैं, दैट मीन्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है 255। इसका मतलब ये होता है कि वो चेंजेबल नहीं है, वो फिक्स होगी। ये सबनेट मास्क, हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क की बात कर रहे हैं। अगर हम सबनेटिंग करें तो ये वैल्यू अलग भी हो सकती है, लेकिन 255 से ऊपर नहीं जाएगी, ये कम भी हो सकती है। लेकिन डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क में ये वैल्यू कुछ इस तरह की होती है। अगर आप अपने मशीन में या कंप्यूटर सिस्टम में कोई आईपी एड्रेस डालोगे, तो अपने आप वो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो उसका होगा ऑटोमेटिकली ले लेगा। आप इसको डालकर भी देख सकते हैं। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बारे में आइए थोड़ा और डिस्कस करते हैं। आइए, हमने ये एग्जांपल एक ले रखा है। 192 सीरीज़ का एक आईपी है। इस आईपी एड्रेस का हमारा सबनेट मास्क 255.255.255 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 ऑक्टेट जो हैं वो अनचेंजेबल होंगे, वो हमारे एज ए नेटवर्क आईडी कंसीडर किए जाएंगे। लास्ट का जो ऑक्टेट है वो चेंजेबल होगा, जैसे कि ये हमारे होस्ट आईडी कंसीडर किए जाएंगे। ये हमारा क्लास सी का आईपी एड्रेस है। क्लास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये क्लास सी का एड्रेस है। इसके लिए हमारे पहले 3 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी मेंशन करते हैं, और लास्ट का एक ऑक्टेट जो होता है वो हमारा होस्ट आईडी को मेंशन करता है। नेटवर्क आईडी अनचेंजेबल होती है, होस्ट आईडी को हम चेंज करके एक आईपी एड्रेस बना सकते हैं। जैसे अगर इस आईपी की अगर हम बाइनरी फॉर्मेट देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा, और इस सबनेट मास्क का बाइनरी फॉर्मेट इस तरह से होगा। इस सबनेट मास्क में आप देखते होंगे कि इसकी सारी तीनों की तीनों पहले जो ऑक्टेट हैं वो फुल हो चुके हैं। दैट मीन्स सारी बिट उसकी 1 है। 1 मीन्स ऑन, 0 मीन्स ऑफ। तो ये हमारे 3 पहले ऑक्टेट नेटवर्क के आ गए, लास्ट वाला हमारा होस्ट का आ गया, ठीक है। अब एक आईपी हम और लेते हैं। ये क्लास बी का आईपी है। क्लास बी का जो सबनेट मास्क होता है वो 255.25 होता है। दैट मीन्स पहले 2 जो ऑक्टेट होंगे वो हमारी नेटवर्क आईडी के लिए यूज़ होंगे, और लास्ट के 2 जो ऑक्टेट होंगे वो हमारे होस्ट आईडी के लिए यूज़ होंगे। नेटवर्क आईडी हमारी अनचेंजेबल रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। लास्ट के 2 ऑक्टेट जो हमारे होंगे वो चेंज होकर एक एड्रेस बनाएंगे। इस सबनेट मास्क का अगर पहले 2 ऑक्टेट हम देखें तो उसमें सारी बिट्स हमारी फुल हो चुकी हैं, दैट मीन्स ऑन हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट की 2 ऑक्टेट हैं उसमें हमारे चेंजेबल हो सकती है, हमारी यहाँ बिट चेंज होगी, उसकी एक डेसिमल वैल्यू आएगी जिससे हमारा एक आईपी एड्रेस क्रिएट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में आईपी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।